अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास सॉलिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि उसके हमने कुछ फैक्टर्स देखे थे कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, उसके बाद फिर हमने देखा था कि सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ठीक है। अब जो एक फैक्टर हमारे पास रह गया था वो ये था इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी, ठीक है। आमतौर पर ये देखा कहा जाता है कि जे टेम्परेचर का बहुत सारी अशिया की, बहुत सारी सब्सटेंसेस की सॉलिबिलिटी पर बड़ा इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। यानी कि ये कहा जाता है कि टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो सॉलिबिलिटी भी बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, ठीक है। जब सॉल्वेंट में कोई सॉल्ट हम डालकर सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉलिबिलिटी पर टेम्परेचर के इफ़ेक्ट के हवाले से हमारे पास 3 हमारे पास कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। अब वो 3 कंडीशंस कौन-सी हो सकती हैं, ठीक है। पहले नंबर पे हमारे पास वो कंडीशन होगी कि हीट एब्ज़ॉर्ब्ड, ठीक है ना। हीट क्या होगी? एब्ज़ॉर्ब्ड होगी, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम देखें कि कैसे हीट एब्ज़ॉर्ब्ड होती है, ठीक है। अब अब हम क्या करते हैं कि देखा ये गया है कि जब हम क्या करेंगे कि हम डालते हैं KNO3 को, ठीक है। KNO3 उसके अलावा हम NaNO3 को, ठीक है। और उसके अलावा हम KCl को, ठीक है। ये जो साल्ट हमारे पास मौजूद है, इन साल्ट्स को जब हम ऐड करते हैं पानी के अंदर, ठीक है। अब जब हम वाटर के अंदर डालते हैं एक टेस्ट ट्यूब, यानी कि हमने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास है पानी, ठीक है। अब पानी के अंदर हम लेट्स सपोज कि हमने यहाँ KCl ऐड किया, ठीक है। अब जैसे ही हम KCl ऐड करेंगे ये फ़ौरन से ठंडी हो जाएगी, कूल हो जाएगी, ठीक है। ये जो टेस्ट ट्यूब होगी उसके अंदर जो सोल्यूशन बनेगा वो ठंडा हो जाएगा। अब वजह क्या है उसका, अगर हम देखें कि इसका मतलब ये है कि इन साल्ट्स की डीकम्पोजिशन के दौरान हरारत यानी कि जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब होती है, यानी कि जज्ब होती है, ठीक है ना। अब इस तरह के जो हमारे पास प्रोसेस होता है, इस टाइप का प्रोसेस जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक, ठीक है ना। क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है ना। अब ये हमारे पास क्या हो गया, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब हम इसे कैसे शो करते हैं कि इसको अगर हम इक्वेशन की मदद से शो करें कि हमने क्या किया कि सोल्यूट सॉल्वेंट लिया, ठीक है। सॉल्वेंट के अंदर हमने ऐड किया सोल्यूट, ठीक है। सोल्यूट अब कोई भी साल्ट हो सकता है, वो हमने लिया, ठीक है, हमने ऐड किया और फिर साथ में क्या है, साथ में हीट दी उसे हमने, ठीक है ना, हीट दी। और फिर क्या हुआ कि एक सोल्यूशन बना, वो सोल्यूशन जैसे ही बना वो कूल हो गया, ठंडा हो गया, ठीक है। यानी कि इसके अंदर अगर हम देखें कि इसने हीट एब्जॉर्ब की है। अब टेम्परेचर में जब हम इंक्रीज़ करते हैं ऐसे जो सोल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है। अब इसका मतलब ये है कि जो सोल्यूट के आयंस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस हो रहे हैं उनको ब्रेक करने के लिए, ठीक है, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए हमें ज़रूरत होती है, किस चीज़ की ज़रूरत होगी, हीट की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। यानी कि सोल्यूट के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको ब्रेक करने के लिए हमें हीट की ज़रूरत होती है। अब हीट की ये ज़रूरत इर्द गिर्द के जो हमारे पास मालिक्यूल्स होते हैं उनसे पूरी की जाती है, ठीक है ना। अब जिसके अगर हम देखें कि जिसके नतीजे में टेम्परेचर गिर जाता है, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है। अब यही वजह थी कि इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हुई। अब नेक्स्ट अगला हमारे पास जो फैक्टर है वो है कि हीट रिलीज्ड, ठीक है ना। हीट क्या होगी, रिलीज हो सकती है, ठीक है। अब रिलीज कैसे होगी ये हम देखते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम देखें कि हम हमारे पास जैसे है हमारे पास मिसाल के तौर पर Li2SO4, ठीक है, और उसके अलावा हम अगर लेते हैं CeE2, ठीक है, और SO4 थ्राइस। अगर हम इनको पानी के अंदर डिज़ोल्व करें, ठीक है, इनको पानी के अंदर हम वाटर के अंदर हल करें तो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम क्या लेते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम पानी डालते हैं, ठीक है। पानी लिया, अब मिसाल के तौर पर हमने क्या लिया कि इसके अंदर हमने ऐड कर दिया CE2SO4 थ्राइस, ठीक है। हम जैसे ही इसे ऐड करेंगे जो टेस्ट ट्यूब होगी वो गर्म हो जाएगी, यानी कि हॉट हो जाएगी, ठीक है। अब ये हॉट क्यों होती है, यानी कि हम ये कहेंगे कि इस सोल्यूशन के बनने के नतीजे में हीट क्या हुई, रिलीज हुई, ठीक है ना। अब हीट रिलीज हुई तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस होगा हमारे पास ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। ये कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। अब इस सूरत हाल में, इस कंडीशन के अंदर हम इक्वेशन की मदद से इसको कैसे शो करेंगे कि सोल्यूट है, ठीक है, हमने सोल्यूट लिया, साथ में हमने सॉल्वेंट लिया, ठीक है, इन दोनों को हमने क्या किया कि मिक्स किया। अब उसके बाद क्या है कि सोल्यूशन भी बना, ठीक है, सोल्यूशन तो बन गया, साथ में क्या हुआ कि हमारे पास हीट भी रिलीज हुई, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। तो अब हम देखें कि ऐसी सूरत में टेम्परेचर को जब इंक्रीज होगा
अब इस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि सूरत हाल में क्या होता है कि टेम्परेचर को हम अगर इंक्रीज़ करते हैं, जो सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी होगी वो डिक्रीज़ होगी, यानी कि कम होगी। कैसे? टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से साल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी, यानी कि टेम्परेचर हम क्या करें, अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो साल्ट की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है? अब इस तरह की सूरतों में हम सोल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान अगर देखें कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो वीक हो जाएंगी, ठीक है? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, ठीक है? अट्रैक्टिव फोर्सेस ये वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है? और जो सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, जिसके रिज़ल्ट में जो हीट होती है वो यानी कि जो एनर्जी होती है वो हीट की फॉर्म में रिलीज़ होती है। अब तीसरा हमारे पास एक और फैक्टर होता है कि नो हीट चेंज, ठीक है ना? यानी कि हीट चेंज नहीं होती। अब ये कब नहीं होती हीट चेंज, अगर हम देखें तो आम तौर पर हम देखते हैं कि साल्ट्स के सॉल्यूशन के बनने के अमल के दौरान सम टाइम ऐसा होता है कि हरारत यानी कि हीट ना तो एब्जॉर्ब होती है ना ही रिलीज होती है। अब मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास है NaCl, ठीक है? अब NaCl को जब हम इसका साल्ट हम डालते हैं पानी के अंदर, ठीक है, तो इस सूरत हाल में क्या होगा कि जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर होता है वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है? अब इस सिचुएशन में अगर हम देखें कि टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पर बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत कम असर है, बहुत कम इफेक्ट हुआ है, ठीक है? तो ये थी हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।